एक बार जरूर जाकर के देखें तो पता लगेगा। बोलिए श्री सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जगत जननी मैया की जय। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो। जय माई की, जय माई की। भवानी, हेलो। क्या है तुम्हारी समस्या? हेलो हेलो। नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। हेलो हेलो। जय माई की। हेलो। क्या? हेलो। आप बताइए क्या है? नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। हाँ हैं? हाँ पूछेंगे? हाँ बताइए। हाँ तो बताओ क्या है समस्या। समस्या यही है कि मुंह से थोड़ा कभी कभी खून आता है। मुँह से हाँ खून आता है? हाँ। अच्छा, हेलो हेलो क्यों आता हेलो है? ये क्या पता हेलो कि जैसे गुटखा हेलो खाने से हेलो। क्या? गुटखा खाने से तो नहीं है। जब गुटखा खाया है मुँह खुलता है तुम्हारा? नहीं, खून आता है मुंह से। हम ये पूछ रहे हैं हाँ। कि आप मुँह मुँह खुल जाता मुँह? ना खुलता। हेलो नहीं खुलता ना? नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाए हो? नहीं, क्यों? गए ही नहीं। भाई, जब आपने गुटखा का सेवन किया हेलो है, हाँ गुटखा खाया हुआ है, तो उसको आप डॉक्टर को दिखाओ पहले, है ना? हाँ डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा करके फिर उसमें इलाज कराओ। डॉक्टरी प्रक्रिया से तुम्हें पता लगेगा कि भाई हमें क्यों खून आ रहा मुँह से, क्या छाला तो नहीं बन गया, कोई रोग तो नहीं बन गया। गुटखा अभी भी खा रहे कि बंद कर दिया? नहीं खाते हैं। खाते हैं। अब डॉक्टर ना जाओगे तो वह कह देगा बंद कर दो, है ना? तो बंद करोगे कि फिर खाते रहोगे? बंद करेंगे, हो जाएगा तो। हैं? हो जाएगा तो बंद कर देंगे। क्या हो जाएगा? गुटखा। गुटखा हो जाएगा? हाँ, गुटखा भाई, बंद ही नहीं होता। खुद से छोड़ना पड़ेगा। गुटखा एक ऐसी चीज़ है, तुम खा रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो खुद से छोड़ो, है ना? खुद से छोड़ोगे तो तुम्हारे गाल में जो छाला आ गया होगा, निश्चित है कि छाला होगा उसमें, या दांत से कट जाता होगा, और जब कट कट जाता होगा तो कहीं ना कहीं से रक्त का उससे संचार हो गया होगा, है ना?
इसमें तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टरी प्रक्रिया से ही तुम्हें उससे लाभ हो पाएगा। जैसे ये भुमानी बैठे जे दारू पीते हैं, जे दारू इतनी पीते हैं, गटक लेते हैं कि शाम को पी तो सुबह तक भी नहीं उतरती है, इतनी दारू पीते हैं जी। अब इनसे हम कहें कि भाई तुम्हें छोड़ना पड़ेगी, ये कह रहे थे हमसे महाराज, इन्हें तो बता दी थी, सोमने ने बुलाओ है, ये कह रहे थे महाराज वह गलत संगति से लग गई। अगर कोई गलत व्यक्ति इन्हें मिल जाए और कह दे कि तुम कुआं में गिर जाओ, गिर जाएंगे जी? नहीं गिरेंगे वहाँ। नहीं गिरेंगे ना। नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे? जब दूसरा तुम्हें कह रहा कि दारू पियो तो उस समय क्यों पी इनने फिर? क्या अब वही व्यक्ति कह रहा कि तुम जाकर के कुआं में गिर जाओ तो जाने हम। नहीं तो गिर नहीं सकते हैं, पी सकते हैं दूसरे की तरह। पी सकते हैं हाँ। लेकिन गिर नहीं सकते गिर हैं। नहीं सकते हैं। इसी तरह से खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के वह समस्या हल होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी कमी कहाँ है, हमारी संकट कहाँ है। हमने दारू पी, अब इनका इंजर पिंजर पूरा हलता है। इनसे पूछा जाए कि क्या सुख देते हो तुम घर वालों को? पकड़ो माइक पकड़ो, बताओ आप। तुम घर वालों को क्या सुख देते हो? कुछ सुख नहीं देते हैं। नहीं देते हो तो देना चाहते हो? देना चाहते हैं। चाहते हो हाँ, तो कितने रुपए के पग्गा पी जाते हो? कम से कम 200 की। 200 का। आओ। अब 200 रुपए का तुम दिन भर में खर्च कर देते हो, उसी 200 रुपए से घर में सब्जी लाओ, है ना, फल ले आओ, फल खाओ, जूस पियो, दारू त्याग दो। तुझे कैसे छूटेगी आप तो ये बताइए। कैसे छूटेगी? जैसे पीना प्रारंभ किया था वैसे ही छोड़ना प्रारंभ करो, हैं? उनने कही कैसे छूटेगी? तो उपाय तो बताओ। कछु उपाय नहीं है। जैसे पीना प्रारंभ किया था उसी तरह से उस पग्गा को लेकर के फेंक दो। जैसे तुम हाथ पांव चलाते हो मारने के लिए दूसरे को गाली देते हो मुंह से, हैं? तो इसी तरह से उसको भी फेंक दो निकाल के, तब छूटेगी। ऐसे थोड़ा से छूटने वाली है। तो इतना उनको उपाय तो बताने हैं आप। उपाय कुछ नहीं है उसका, दारू का कोई उपाय नहीं होता है। जैसे लोग पानी पीते हैं तो लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, इसी तरह से तुम दारू पीते हो तो दारू पीना बंद करो, तब छूटेगी वो। तो अपने आप में तो करनी है। हैं? अपने आप में तो करनी हाँ, है। तुम सोचो कि हम मंत्र मार दें तो तुम्हारी दारू छूट जाए। मंत्र काम नहीं करता दारू वाले के ऊपर। क्या काम करेगा? मंत्र को और अपवित्र करो तुम्हारे ऊपर फेंक करके, हैं? यही तो आपसे कह रहे हैं। कोई भी देवी देवता जहाँ पर मांस मदिरा खपता होगा वहाँ उसकी सहायता नहीं करते हैं। देवी देवता कोई सहायता नहीं कर पाते हैं जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो। मांस खाते हो? नहीं, ऐसी अब नहीं खाओ। मैं पहले खाओ, पहले खाओ। हैं? खाओ। किसका खाया? ये मांस मछली वो काय को खाओ? मांस मछली खाया। मछली का, बुकरा का, मुर्गा का, सुगर का, मछली हैं? खाओ। मछली खाई, खाओ। बुकरा नहीं खाओ? अब जो टाइम में लगाओ सुखा लो। बुकरा खाओ, सब कचू खाओ। सब कछु में सुगर भी खाओ। सुंगाई मुंगाई नहीं खाओ। काय नहीं खाओ सुगर? वो भी तो भाई उसका भी तो मांस होता है, हैं? मासी मत गैस सुगर क्यों नहीं खाया? हैं? सुगर सुंगर हाँ, सुंगर नहीं खाया सर। उसका मांस क्यों नहीं खाया? तुम कह रहे सब कुछ खाया, फिर उसका मांस क्यों नहीं खाया? जो कह रहे कि जैसे मांस मछली खाओ तो मांस मछली खाई वो कभी नहीं खाओ। क्यों? जैसे तुमसे कहा जाए कि तुमने मांस खाया, कभी भी अपने बालक का मांस लॉन्च करके चुरा करके खाना? क्यों? क्यों? क्यों खाना? दूसरे की हत्या करना अच्छा लगता है? नहीं नहीं ये हैं? क्यों खाना? दूसरे की हत्या करना अच्छा लगता है क्या? बंद कर देंगे सब। हैं? बंद कर देंगे भाई। हाँ, तो बंद कर दो। इसी तरह से दारू भी पीना बंद कर दो तो लड़ाई नहीं होगी, घर में शांति रहेगी, फिर देवी देवता कृपा करेंगे। ठीक है?
इसके लिए तुम सोचो कि मंत्र हम बता दें या कोई उपाय कर दें तो कुछ नहीं होता है। फालतू में तुम बवंडर में तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर के जाएंगे कहीं किसी दरबार में, गुनिया ओझा के चक्कर में फंस जाएंगे तो वो तुमसे पैसा ऐंठेंगे, हम गड़ा बांध देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब फालतू की बात होती है, इससे कुछ नहीं होता है। मान लो हमने तुम्हें गड़ा बांध भी दिया किसी गुनिया ने, तुम्हारा वो तो मन है तुम्हारा, 2-4 दिन तुम खुद के मन से भी नहीं पी सकते हो, फिर पीना प्रारंभ कर दोगे तो गड़ा काम करेगा क्या? नहीं कहेगा। नहीं करेगा ना। क्या फायदा है कि गुनिया ओझा के चक्कर में फंस करके लुटते रहो। खुद छोड़ो भाई, सही बात है ना, सही खुद बात से है। छोड़ना पड़ेगा, तब देवता कृपा करेंगे। समझ में आया? ठीक महाराज। हाँ, तो सच बताना, फिर छोड़ दोगे? हैं? धीरे धीरे छोड़ देंगे महाराज। हाँ तो छोड़ देना फिर, ठीक है। अब नहीं पीना। हाँ हाँ। अगर पियो तो, अगर तुमने पी तो उसका दंड क्या है? आप बताओ। तुम बताओ ना, तुम्हें पीने, तुम फिर हर जाना दंड क्या दोगे? तो आप बताओ जब तो हम बताएं। लो हम क्या बता दें, पीना तुम्हें है, दंड तुम्हें भोगना है। दंड हमको भोगना है तो आपको बताना तो पड़ेगा। नहीं तो जैसे तुम पीना प्रारंभ कर दोगे, जैसे अभी कह रहे छोड़ दो, और शायद तुमने पी, फिर क्या होगा? एकदम नहीं छूट सकती मैं, थोड़ी थोड़ी तो पियेंगे थोड़ी। अच्छा थोड़ी थोड़ी पियोगे, तुम नहीं मानने वाले। चाहे थोड़ी पियो चाहे बहुत पियो, लेकिन पियोगे, थोड़ी हैं? तना मना बस। लो कह रहे ज्यादा नहीं पिए। थोड़ी और ज्यादा में क्या होता है, आखिरकार पी तो रहे हो। थोड़ी थोड़ी कह के छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ोगे, छोड़ देंगे। है? हाँ। थोड़ी थोड़ी करके अपने बच्चों को भी पिलाना प्रारंभ करो। कहाँ पिलाओगे? काहे? अच्छी नहीं लगत का उन्हें? कैसा नहीं लगा था? हैं? सबका सब साथ जो लगा। तुम्हारी लीला है अजब। तुम तो ये कहो कि भैया आज के बाद महाराज हम नहीं पिएंगे, हम अपना घर परिवार में सुख शांति से रहेंगे, तब अपने आप घर के संकट कट जाएंगे। आदि समस्या तो तुम खुद में हो, आदि समस्या तो तुम खुद में हो, तो खुद से तुम दारू पीते हो। छोड़ दो, हैं? ठीक है महाराज। छोड़ देना, अच्छी बात नहीं होती है दारू पीना, उलझन होती, लड़ाई होती, सब गांव वाले तुम्हें बेइज्जती भी करते होंगे, इसमें इज्जत नहीं बनती है ना, नहीं सही कह रहे इज्जत नहीं मिलती है इसमें। समझदार व्यक्ति वही होता है कि जो संभल जाए, अच्छे गुण अपनाओ, ठीक है? ठीक है महाराज। है ना? दे दो भैया को माइक। बोलिए महाराज। और कोई बाधा है तुम्हारी, नहीं कुछ नहीं। और कोई समस्या है तो इसके लिए तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है? ठीक है महाराज। डॉक्टर को दिखाना और धाम पर आना, तो हम झाड़ भी देंगे। वहाँ झाड़, कैंसर जैसे छाले आले जो भी हो जाते तो उनको भी ठीक किया जाता है, तो झाड़ देंगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर को दिखा लेना, ठीक है? ठीक है। आगे आए, कैंसर की है का कोई कमी? जैसे गुटखा खाया, छाला बन रहा, खून आ रहा मुंह में, तो उसको पहले डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर क्या बोलता है उसके अनुसार फिर मंत्र चिकित्सा इलाज धाम से किया जाता है। वहाँ से भी आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं, तो उनको दे देंगे, उनकी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है? डॉक्टर दिखाओ तुम पहले। सही कह महाराज। हैं? पहले डॉक्टर दिखा दो। हाँ डॉक्टर को दिखा लो। नीचे देखा तुम्हारी समस्या कौन और हो रही। अब तुम भी उठो ऐसे। जो हम तो जाइए ना। हाँ इन्हें दे दो, इनकी सुने। ये बालाजी महाराज तुम्हें क्या कह रहे हैं, सुनाओ। आप बताओ मालिक। बालाजी भगवान बताएं। कैसी बालाजी भगवान बता? आज बताएं। हेलो, या बोलो सेका की जय बालाजी महाराज की। ये बताओ आप। ये राजा तो दानी हैं? राजा तो दानी क्या कह रहे जी? एक राजा तो दानी एक राजा हा तो दानी। और दान दिया हो तो हाँ कथा सुना रहे तुम। उसने दिया दान, और दान दिया तुम्हें एक पापी ने मान ढीमन ने ले लो दान, आध मांगे लाओ भगवान ने लाको को सही चीज दो,
तो दान चलोगे पाप में। मैंने मच्छर पकड़ी ही मन ने सबकी उसका लगी थी सोने की चिड़िया, एक चिड़िया लगी थी नेक की। आज बालाजी महाराज ये बता दो आप किए मालक हम सब माने दाऊ किए आपने, वो क्यों दान करो तो राजा लाका को सही चीज लो तो दान कह दो ले जाओ लाका हम आ दो सही। तो क्यों ये चिड़िया एक पाप की क्यों लगी, वो तो दान करो तो राजा। वो रुपया लेगा को हम लेगा दान ना हमने माने दान तो ना तुम आप- हमें जो बताओ पहले कि तुम कथा सुना रहे हमें कि क्या कर रहे गुरुजी, आपकी तो अब बता तुम्हारे नियम से चले। रामदेव महाराज गुरु जी तुम्हारे नियम से चले। तुम कर का रहे कथा सुना भी आए हमें कि नहीं, क्या कर हाँ, रहे हमने आए। सुन ली अब बता दो मालक आप तुम कथा माँ से मानिए। झटपटा के आए हो माई नहीं, के अंगर बैठ गए तो हमने तुम्हारी आप समस्या गुरुजी सुनी है कि सुनो। तुम कहा सुनावो चाह रहे। गुरु जी एक हमें लाने जाओ। तो तुमने माई पकड़ो गुरु जी आप बता दो का बता दें गुरुजी। कौन नियम से चला, हम वो नियम से चले दाऊ नियम सब से इससे चलना है हाँ, कि बता दो। पहले अपने जीवन को सुधार करके सात्विक प्रवृत्ति में बनाए। है, सात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, घर में पूजा पाठ करें, भजन करें, मांस मदिरा का परित्याग करें, रामचरितमानस हनुमान चालीसा का घर में पाठ करें। ठीक है, जितना समय तुम्हें मिले अब वो तो 5 मान चौपाई पढ़ने का, हाँ, 1 दो- चालीसा पाठ करने का, इस नियम से चलने पर जो भी तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के ज्ञान में अज्ञान में मनसा वाचा कर्मणा से जो भी किए हुए पाप हो जाते हैं वह कट जाते हैं। दान करने से भी पाप कट जाते हैं। अब जो तुम कह रहे थे, तुम्हें जी पता है कि कौन है वो, किसका शरीर आधा चीर करके दान कर दिया था और फिर किसका उसको पद प्राप्त हुआ था, कौन है वो, जाने राजा भजा कौन कैसे है? हैं, हमें तो नहीं मालूम, आप तो पढ़े, हमको बिना पढ़े अंगूठा साफ है। कौन हते राजा, उस राजा का क्या नाम था। राजा राजा भज- तो सब हो जाते हैं, राजा भज- तो एक पदवी है। राजा भजो को पनवे से हम नहीं जाना। पहले जान लिया करो, वाह कथा ना करो कि एक जगह हमारी भागवत चल रही थी तो में से एक महापुरुष खड़े भये, बोले महाराज हमने एक चौपाई पढ़ी है तैसे मंगल भवन या मंगल हारी, तो हमने कि इसकी आगे बताओ कौन क्या होता है। गांव के व्यक्ति खड़े भये, तुम्हें जैसे इतने की बात नहीं कर रहे हम, दूसरे गांव के तुम्हें जैसे खड़े भये, सुबह कल लगे महाराज ये चौपाई की आगे तो हमें आउट है, हम बताएं खड़े हो गए। सुबह कल लगे हमने कही तो बताओ मंगल भवन या मंगल हारी, सुबह कल लगे तुम सम पुरुष न मोसम नारी। जहाँ समझ जा संपत नाना, जहाँ कुमर विपन निहाना। का समत उज्जत दारू पिया तुम नहीं मालक। हैं, आप तो नियम बता दो 5 मिनट। नियम यही है, आपको कहें गुरु कहें हमारी सुनो कक्का हमारे हम बता दो। नियम जो है कि घर बढ़िया अपने मन से वाणी से काम क्रोध लोभ को त्याग करके मनसा वाचा कर्मणा से किए हुए समस्त ज्ञान अज्ञान पाप टल जाते हैं। नहीं हम जा रहे हैं। हाँ नियम बता दो हमें, नियम के का- नियम बता तो दिया, सुबह से स्नान ध्यान करके मंदिर में जा करके भगवान की पूजा अर्चना करो। वह राजा तुंगध्वज मनु थे, तुंगध्वज नाम के राजा थे जिन्होंने अपना पुत्र का शरीर आरे से चीर करके दान कर दिया था और दान करने से तुरंत ही उन्हें भगवान तुंगध्वज राजा को स्वयं श्री रंगनाथ जी की पदवी प्राप्त हो गई थी, जो कि महाराज दशरथ हुए। अगले जन्म में महाराज दशरथ बने, जिनके यहाँ पर 4 पुत्र प्रकट हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले इतना भजन करो उन राजा के जितना, तब तुम ये कर पाओगे। चलो हटो अगला। भैया पको और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो आ जाए, इनकी हो गई समस्या। हो गए हमारी वहाँ। और किसी के मन में कोई प्रश्न है वो आ जाए, माइक नीचे रखो तुम, हो गया तुम्हारा नियम। अपना भजन करो, बस भगवान का नाम करो, नाम जप करो, पाप अपने आप कटेंगे। बताओ माता जी। हेलो, हाँ हेलो। वहाँ पे दांत कह दो। पैरों में दर्द बनता है, वो कुछ नहीं। पैरों में दर्द होता है, हाँ जो घूंटो भाई पे
डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को करा लो इलाज और जिते जिको बताओ दे होते चले जा। जो कोई ऐसे ही बता दे सो उसे ही चली जाती मतलब जिते कहीं के होते गोड़े झात को कछु वो सो चले जाते हैं? जिते जी ने कहीं के गोड़े झात सो चले जात। गोड़े झरत सो हाँ। चली जाती सो हो जाते। अब नहीं आया हमने सो मन में क्या रह जात। अच्छा, बहुएं हैं? बहुएं एक एक है, सेवा नहीं करती तुम्हारी? यानी काय थी हैं? काय थी मालिश नहीं करवाती? घूटा भा जात कर बैठा तो ठत में। अच्छा, बैठते उठते में उसमें आंकड़े की जड़ लेकर के, अकौआ की जड़ लेकर के और सरसों के तेल में चुरा करके और थोड़ी और औषधि होती हैं उनको डाल करके चुराओ और चुरा करके उसका मालिश करो, लगाओ। उम्र के अनुसार घुटने दर्द होने लगते हैं। पीछे जा नस भी दायत कर दे क्या कोनो काम कहे तो पीछे की नस दायत कर ज्यादा चलाई कहे तो पीछे की जा नस दायत कर वो बैठा तो ठात में जो घूटो बहुत ज्यादा दायत कर। बता रहे हम आपको कि उसमें आप आंकड़े की जड़ लो, जड़ लेकर के चुराओ सरसों के तेल में और जब चुरते चुरते वह तेल कम बचवे, मतलब पाव भर तेल लेना है तो उसमें जड़ डालना है करीब 20 ग्राम 25 ग्राम जी जड़ डालो। जी जड़ डाल करके फिर वह तेल 50 ग्राम बचे चुरते चुरते, जी। फिर उस तेल का मालिश करो। जब उस तेल का मालिश करेंगी तो ऐसा करने से 1 महीने लगातार तो उसमें दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रीसिंग ऑयल की कमी से हाथ गोड़े दर्द होते हैं। और कुछ और कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं और कुछ दवाई डालने है? पहले एक यही लगाओ, इसी से ठीक हो जाना है। अकब्बा की अकेली जाए। आओ, हाँ, इसी से ठीक हो जाओगी। उन्हें दे दो माइक, पीछे पीछे माइक दे दो। पूछो। हमारे छोटे बच्चा की तबीयत ठीक नहीं रहा, 13-14 साल का होगा। अच्छा, उसकी तबीयत सही नहीं रहा था, हम वही के मां परेशान है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ का कही डॉक्टर ने? सब यहाँ दिखा लो, कोनो बनी हो तो आराम नहीं लगा था। आराम नहीं मिलता है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा प्रभा। है? प्रभा। प्रभा। हाँ। बच्चा कहाँ है तुम्हारा बच्चा? बच्चा स्कूल है गाँव। स्कूल है गाँव? हाँ थोड़ी देर में स्कूल से आ जाए तो उसको लेकर आना, ठीक है? ठीक लेकर के आना, फिर देखेंगे क्या समस्या है बच्चा को, फिर बता देंगे। ठीक? और कोई का प्रश्न है कुछ? थोड़ा पानी ले आइए, पानी। पूछो दादा। महाराज घोड़े पर आज जी घोड़े पर आओ तो घोड़े तो होते धाम पे झाड़त हम हैं। बालाजी सरकार का जहाँ स्थान है, हाँ स्थान पे झाड़ फूक होती है शनिवार के दिन। कितने निवाड़ी, अच्छा निवाड़ी में स्थान है, वहाँ पे ही हाथ पैर घुटनों जिसको जोड़ा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये सब झाड़ा शनिवार के दिन आश्रम पर दिया जाता है। अच्छा शनिवार के दिन। हाँ, दवाई भी दी जाती है और झाड़ा भी दिया जाता है। ठीक है ठीक है? ठीक है। जाओ। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? आवाज आ रही? हाँ आ रही।
है? हाँ आ रही। आ रही? आओ बोलो तो। अब वो मैं फूंक ना मारो तुम, वो तो बोल रहा हो बड़ी जैसो ना फूंको उखा। हाँ जा बड़ी जैसो फूंक रहे। कल बच्ची की दवा की बताई थी आपने। दवा की? हाँ वो छत पे से गिर गई। अब हाँ तो उसके लिए तो देखो दादा, दवा तो हम साथ में लिए नहीं। दवा मिलेगी निवाड़ी में, आश्रम पे, ठीक है? दवाई मिलेगी आश्रम पर निवाड़ी में, ठीक है? हाँ ठीक है। तो और वहां पर दवाई मिल जाएगी, भेज देना किसी को शनिवार के दिन। हम निवाड़ी आ जाएंगे। हाँ आ जाना। तो बहन को दुआ करके हम आएंगे। हाँ हाँ आ जाना, हैं? मिल निवाड़ी जाएगी। और बच्ची कैसे गिरी महाराज? कुछ ना कुछ कारण है। वो बोल रहे थे कि हमें ढकेल दो। इसके लिए पहले तुम दवा लो, इलाज करो। इलाज हो रहा है, हाँ। सब ठीक है, लेकिन बस हमें तो केवल यही है कि वो जा कह रही थी हमें जैसे किसी ने ढकेल दिया हो। या जो भी बात हो भगवान जाने। हम तो कुल माई की पूजा करते, शंकर भगवान की। बच्ची स्वस्थ हो जाएगी, कोई चिंता नहीं करो, है? थोड़ी बहुत उलझन जो थी वह टल गई, समय का खेल था उसमें, तो हो गया, अब नहीं होगा ऐसा। ठीक ठीक है? ठीक है। हाँ आओ तुम, आओ भैया, हैं? दुकान खोली नहीं, यहाँ चले आए फिर। दे दो माइक, अब उनको दे दो, वो आ रही हैं। दे दो माइक इनको, इनकी सुने। बोलो बेटा क्या बात है? महाराज जी परेशान कहा था मैं बहुत। जी आओ जी को आए? पापा। तुम्हारे पिताजी हैं, आओ परेशान करते हैं। क्यों हाँ। परेशान करते हैं? गाय दे तो बहुत दारू पी के बहुत ही गाय दे। दारू पी के गाय देते आओ हैं? तुम तो नहीं पियत हाँ हाँ है? अब इसका उपाय देखो, हमने उन्हें बता दिया। अगर जी संभल जाए तो ठीक है, अगर नहीं संभले तो तुम हमारे ऊपर न ले जाइयो बात को, लेकिन हम तुम्हें एक बात जरूर कहने देते। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो फिर प्रति उत्तर में जवाब दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नहीं समझता तो उसको फिर प्रति उत्तर में जवाब दिया जाता है। जवाब क्या दिया जाता है? चाहे फिर पिता हो, अगर पिता गलत है तो पुत्र को फिर जवाब देना ही पड़ेगा। पिता गलत है तो पुत्र को जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे बेटा? ए बेटा, ये कुआ खड़े सामने आंखें दिखा रहे, हटियो तुम। तना भाई साहब, प्रति उत्तर में पुत्र को जवाब देना पड़ता है। आओ बना एक पग्गा तुम लियो, इन्हीं के सामने पिज्जो, हैं? जे जैसे ही तुम्हें गाई दे और उसे ही तुम देना प्रारंभ कर देना। आओ सो महाराज भी लाए थे। कालर है, क्या घर से करना तो है? भगा ना दे, जे ही तो के घर जान से तो नहीं तुम्हें मार ना दे, करो। हाँ महाराज हैं? हाँ का कर ले बे? तुम आओ, तुम तो जो बताओ का कर ले बे? वे कछु नहीं कह पाओ। कछु नहीं कर पाओ तो तुम्हें जान से मार नहीं सकते, इतनी उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि उनका इंजर पिंजर सब ढीला पड़ा है, हाँ हलते हैं। मात्र तुम तो इस डर से डर रहे कि हमारे बाप हैं, हाँ महाराज पिता हैं, सो तुम डर जाते हो, हैं? अब पिता का रिश्ता करो बंद। हम बताते हैं ऐसे इंसानों से कोई रिश्ता नहीं होता है। सत्यता बात यही है, ऐसे इंसानों से कोई रिश्ता नहीं होता है। बराबरी का रिश्ता रखो, बराबरी का। बराबरी का रख दे, इनसे बात नहीं कहा था, हमसे जे कहत के बात नहीं कहा, बुद्धि कम है, इनसे बात कहो से गाय दे फालतू के। महाराज सुन लो हमारी, ये एक दाय की बात नहीं सुनते हैं, ठीक? दूसरा कहेंगे जब ये सुनते हैं। भाई साहब हमारी बात सुनो तुम पहले। आपकी बात वो क्यों सुनेगा? क्योंकि आपको अच्छे कर्म करना आता नहीं। हमें अच्छे काम करना आते हैं, फिर वो सब जानते हैं, वो सब हम जानते हैं। हो तो फिर मानते क्यों नहीं, गटकते क्यों हो? तो ये
डटे ना तो कैसे डांटेंगे आप बताइए। काय वो का कर रहे हो, गलत रास्ता पे है का? पढ़ भी नहीं एक नहीं जाने ना कहो सो का चुका है जाने नहीं जाने की बैठ के हाय जाने कहूं दे भैया का दो माइक, माइक दो, माइक दो जल्दी से। क्यों नहीं जाते पढ़ने? महाराज हम रोज जा जो जानी ना बे अबे बे मूंगफली बटोरा सोनी जानते हम रोज जाते ही जेनी बटोरत मूंगफली। जिनी बटोरा था अब बताओ। जे के समय बुखार चढ़ो भैया जो जनरेटर बंद कर दो तुम मोने काय खा खामो खा को तेल बार रहे हैं। सुधार कछु होना नहीं है, क्या फायदा है? कोई फायदा थोड़ा से है। जीवन में सुधार होना जरूरी होता है। जैसे अब इन्हें सुधरने नहीं है, कहाँ जा रहा है? रुक जाओ भैया, हम आ रहे थे। जीवन में सुधार होना अति आवश्यक होता है। देखो बेटा तुम समझदार हो, थोड़ा पढ़ाई करो, अपने कैरियर का ध्यान दो, इन जैसे महामूर्ख नहीं बनो, हैं? महामूर्ख नहीं बनो तुम। यह नहीं कह रहा है कि हमें समझ है, अगर समझ होती तो वो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता सबको देखते हुए है। उन्हें चिंता ही नहीं है ना अपने घर की, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, गटकने की पड़ी है। हैं? और तुम अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो, उन्हें जो करना है सो करने दो, उनकी स्थिति उनके ऊपर छोड़ो, ठीक? उन्हें कोई चिंता नहीं है, ना वो चिंता कर सकते हैं। और तुम विशेष कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अगर पढ़ लिख जाओगे तो तुम बन जाओगे, अच्छी कोई जॉब नौकरी मिल जाएगी, पद मिल जाएगा तुम्हें, हैं? इसलिए तुम मेहनत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है भैया। अब तुम नहीं पिया करो, अच्छा नहीं लगता है, अशोभनीय लगता है, हैं? पूरे समाज में इज्जत बर्बाद होती है, बेइज्जती मिलती है, ठीक है? बंद कर दो भैया जनरेटर। शाम को कथा होगी ठीक 7 बजे से, सप्तम दिन की कथा है, सुंदर रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र की। सुदामा चरित्र रुक्मणी विवाह की कथा है, उसमें सभी ग्रामवासी जन कथा सुनने अवश्य पधारें, कथा का दिव्य आनंद लें। देखो समस्याएं मनुष्य के जीवन में बहुत हैं, हल हो नहीं सकती हैं और खुद को परेशानी है। जब घर में मांस मदिरा का सेवन बंद हो जाएगा, आदि समस्या हल हो जाएंगी, फिर देवी देवता कृपा कर देंगे। अब मान लो हम अगर कह भी दें आप लोगों से कि तुम देवी से परेशान हो, हैं, तुम्हारे ऊपर जे है, इससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तो बुद्धि तो भ्रष्ट है ही, हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, और फिर ना सुधरे तो फिर क्या मतलब की समस्या? हेलो है ना सुधरे, खुद से दारू फिर पीना प्रारंभ कर दी, मांस खाना प्रारंभ कर दिया, लड़ाई कलह झगड़ा मचाना प्रारंभ कर दिया, गाली गलौज देना प्रारंभ कर दिया, तो क्या देवी देवता तुम्हारे हवन से प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। पहले अपने नियम और कर्म सुधारो, फिर देवताओं की पूजा आराधना प्रारंभ कर दो। एक एक घर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दो। देखते हैं जिन जिन की जो समस्याएं होंगी 3 महीने में अपने आप टलना प्रारंभ हो जाएंगी, 3 महीने में अपने आप टलना प्रारंभ हो जाएंगी। सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार का एक नारियल अपने घर में रख लो, 3 महीने तक लगातार कंटिन्यू हनुमान चालीसा के घर में पाठ प्रारंभ कर दो। समस्या विपत्ति रोग जो भी बन रहे होंगे, बीमारी बन रही होगी, अपने आप टल जाएगी। यही दरबार की कृपा होती है, यही दरबार की विशेषता है। और जब ना काम बने, ना हल हो, तब आकर के हमसे बताना, महाराज हमने आपके कहे पर पाठ किया था, लाभ नहीं हुआ। लेकिन पहले दारू मांस मदिरा इन सब चीज़ों को त्यागो, इन सबको त्यागोगे तो समस्या बाधा हल हो जाएगी। फिर बनाओ अपने काम,
बिगड़े कामों को बनाने वाले संकट मोचन हनुमान जी होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करो, अपने आप संकट कट जाएंगे। बताओ क्या बात है? माइक तो ले लिया, बताओ। हेलो। हाँ, मैं जा कह रहा हमें परेशानी करो दूर, हम बहुत परेशान हैं घर में। ये को है जम्बू। परेशानी तुम्हें है? क्या हाँ, परेशानी हमें है? बहुत परेशानी है, कह के 4 बजे से कुल्ला दारू को होता ही, और हमारे 2 बालक सियाने हो गए तो ना बे हमसे डट रहा ना आदमी हमसे डटाता है। अब तो- हम क्या करें, हम कितने मर जाए कितने कट जाए घर में से, तो आप बताओ हमें। अब ये बच्चा तुम्हारे ही है? किसके नहीं, हैं? हमारा ये पंडा है। कितने है बच्चा? तुम हो जो है ये- पंडा जी? तुम बताओ, माता जी की सेवा कर रहे हाँ, हैं, 4 बजे से कुल्ला तुम्हारे तो दारू को हो रहा हो। वो बालाजी को दरबार है हमारे, हम कल तक मेहनत मंजूरी करेंगे, वो हम जहाँ काम वाम को जाते बालाजी को दरबार लौटाओ, धरी आओ जिनको तई जिते से ले आई थी। बालाजी नहीं ऐसे दरबार समझ सकत, का फायदा ले आए रहो, काय खा ले आई हती और पागल होवे के लाने। नहीं, हम नहीं ले आए थे, मैं तो बच्चा को रोका था कि बालाजी तुमको कौन उद्धार से दरबार ले आए, दरबार हम नहीं बताओ। ले आना चाहिए कहीं से भी। हाँ, मानो, मानना प्रारंभ करो। दरबार नहीं घर में रखना चाहिए, सेवा पूजा नहीं हो पाती है। मांस मदरा पग्गा क्वार्टर पी रहे और उनने की दरबार रखें। दरबार को और खामोखा बदनाम कर रहे तुम, बालाजी को और बदनाम कर रहे, खुद को बदनाम नहीं करते। उनने की हम बालाजी का दरबार रखे है और दारू पी रहे तुम शेर भर 1 किलो हैं, 2 किलो मांस खा रहे घरे चुरा चुरा के। वापस कर आइयो मत आई, जहीं से ले आई हो। मेहंदीपुर से ले आई थी का? मेहंदीपुर से गया था बच्चा, पेरेंट्स गए थे ना, तो मेहंदीपुर से ले आए वापस थे कर ना। आइयो भैया प्रेंस हैं। तो अच्छा नहीं प्रेंस रहेगा, नहीं तो और बुद्धि खराब हो जाएगी। पेरेंट्स के निगाह में आएंगे, हमारे निगाह में आएंगे, हम माता बेटा के निगाह में बना रहे हैं, मतलब बाप बेटा तो निगाह में बना ही नहीं रहा है। आप बताओ हम क्या ठीक है करें? बेटा प्रेंस, दरबार बालाजी का अच्छा नहीं रहता है, पूजा सेवा नहीं हो पाती है घर में, है ना रखना चाहिए, ना कभी ले आना चाहिए। पहले खुद को तो सुधार लो कम से कम, फिर दरबार, कोई भी फिर दरबार रख लो तुम। हमारे बस की नहीं है महाराज, हम तो बहुत परेशान हो गए, 20 साल से खुद को सुधारा नहीं, दरबार रख लिया, क्या फायदा होगा? दरबार तो आ जाएगा हमारे 2 अगर दरबार से तुम्हें कुछ लाभ हुआ हो तो बताओ आज तक हमें। हमको कोई फर्क हैं? नहीं पड़ रहा है कि क्या लाभ है कि होगा? नहीं है हमको। हैं? क्या कह रहे हैं जी? जौन चीज हमको छोड़नी थी ना, वो हमने सब चीज छोड़ दिया। तो वो तो ठीक है, तुमने दरबार से नहीं छोड़ी है, दरबार के नाम पे तुमने अपने मन को ऐसा बना लिया है, तो वह छूट गई। दरबार से नहीं छोड़ दी है कि दरबार रख लो घर में, सो वह छूट गई। दरबार से नहीं छोड़ी, अब तुम्हें वो दरबार के नियम करने, पूजा पाठ करने, सो तुमने वैसो मन बना के यहाँ छोड़ो। मन से यहाँ छूटत ये चीजें, दरबार अरबार से नहीं छूटती है। समझ में आई? घर में दरबार रखना बहुत खतरनाक होता है। अब जैसे मान लो तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारे पिताजी पी रहे, क्या मतलब होगा? है क्या मतलब होगा? या बे छोड़ दे, तुमने आराम कर दी अपने वही काम, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होता। तुम्हें उनका नियम करना है। तुम्हें मंदिर में, जैसे मंदिर में जा रहे जल चढ़ावे का, तुम रोज जाओ, पूजा पाठ करन जाओ, तो तुम्हें फिर मन से यही होगा कि अब हम पूजा में मन लग गया तो हम ना पीवें। ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो तुम खुद मन से छोड़ोगे। हाँ, लेकिन एक बात सत्य है कि घर में पूजा पाठ करो, अच्छी बात है, करना प्रारंभ करो, बुद्धि शुद्ध रहती है, मन अच्छा रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इससे एक इन नियमों से तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी, तो सही हो जाएगी तो सब छूट जाएगा अपने आप ही। ठीक है? ये तो हमारा तो हर चीज छूट गया है, हैं? हमारा हर चीज छूट गया। हम तो ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। है ना? अब पिताजी की और छुटवा दूँ। तो इनके आप ही उपाय बताइए क्या करना है। भी एक दिन हम ना आए रात के, बोले महाराज हमारे मोड़ा ने हमें मारो है। हमने काय बात से मारो? बोले महाराज वो ऐसे ही मारत, तो हमने कि तुम दारू पिए सो मारो हुज्जे हैं।
चोरी डकैती तारे टोरो तो कुटो नहीं तो का हुज्जे। ऐसे ही जब जी को बाप दारू पिए तो मोड़ा मोड़ी तो मारे ही होखा, फिर वो बाप कहे कि मोड़ा ने मारो हूँ, मैं कौन सी गलती है, उन्हें सही मारो, हम तो यही कहेंगे सही मारो। है कुटो जब कर्म करो गलत तो कोई भी मार सकता है भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहे हम। फिर क्यों महाराज ऐसी भी कह जात भाई, ठीक है जब गलत करोगे तो गलत का गलत ही नतीजा होगा, कोई भी हो, कोई भी होगा तो गलत का गलत नतीजा होगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। अच्छी बात है, इसके लिए तुम बालाई जी से प्रार्थना करो, वही उनका सबका मन अच्छा कर दें, ठीक है। हनुमान चालीसा करते हो? हाँ, कितने कर लेते हो? एक पाठ करते हो? एक ही बार करते हो। ठीक है, करते रहो, उसका तुम्हें फल मिलता रहेगा, ठीक है। इसका दारू का उपाय तो कुछ समझा। बालाजी से प्रार्थना करो, सो वह भी बुद्धि ठीक कर देंगे, छुड़वा देंगे, ठीक। ठीक है। बोलिए सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। और किसी का कोई प्रश्न है? तुम्हारी सास बहू की तो लड़ाई खत्म नहीं होने, कल भी समझाओ तो आज फिर तुम्हें समझाएं, क्या फायदा है? हैं? नहीं उठाओ तो हम उठवा देंगे फोन। तो हम भैया देखो, अपनी तुम बात करो, बच्चे से नहीं उठाता, कुछ कमी होगी, यहाँ तुम्हारी यहाँ क्लेश मचा होगा, कैसे उठा लेगा फोन, वो कैसे आ जाएगा? पहले घर तो सुधारो, तब तो घर में शांति बनाओ, तब तो घर रहने के लायक हो पावे भाई। जिसके यहाँ अशांति होगी वहाँ कौन अच्छा लगेगा? कोई अच्छी नहीं लगेगी घर में, हर वस्तु खराब लगेगी। घर में जहाँ अशांति होगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी, तो हर कोई घर छोड़ने को चाहेगा, हम घर छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, नहीं आना। ऐसे घर में जहाँ अशांति होती है वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, सब छोड़ जाते, देवता भी भाग जाते हैं घर छोड़ करके। मंत्रों में लिखा है ध्यौ शांति रापा शांति रोगदया शांति। जहाँ शांति होती है, जहाँ का वातावरण साफ स्वच्छ शांत होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। और जहाँ शांति अशांति में बदल जाती है तो वहाँ देवी देवता भी कुछ कृपा नहीं करते। पहले अपने आप को, घर की मैटरों को सुधारो, तब शांति होती है, अशांति नहीं बनाओ, ठीक है। समझ जाएगा वो है। हाँ, ब्याह हो जाए, पहले एक तो बहुनी समारी जा रही, दूसरी और चिंता डाल रहे हैं। बाबा अपने मन की न कर आई, फिर क्या कर लो तुम? तुम कहाँ हो फिर? ठीक है, हो जाएगा, पंडा का हो जाएगा। पंडा को अगली बार अगली साल में पंडन जरूर मिल जाएगी, ठीक है। ब्याह की चिंता है, हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, कह दिया हमने, जाओ आशीर्वाद दे दिया। अब कह तो दिया कि एक साल में पंडन आ जाएगी, हैं, दोनों जोड़ी से बैठ जाएंगे, पूजा करेंगे देवी जी की। अरे तो अब एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा, जब हम आएंगे तो अगली साल बैठा लेके नहीं को भागवत सुनाएंगे यहीं परीक्षित बना करके। जा कह रहे महाराज हमें दीक्षा लेने, हमने दीक्षा ही ले हैं? दीक्षा लेने हमें। दीक्षा लेना है, कल हवन होगा तो ले लेना। तुम्हें बता दूं ना उसको उधार। कौन दो जनन का? दारू पीने वाले को हम कभी दीक्षा नहीं देते हैं। नहीं तो हम अकेले को दे देना। नहीं, हम देते ही नहीं हैं। दारू मांस खाने वाले को हम कभी भी दीक्षा नहीं देते हैं, अपना मंत्र बर्बाद नहीं करते हम। हाँ। नहीं हम जो कह रहे हैं आपसे। नहीं, गुरु तो एक बनाना चाहिए, लेकिन परंतु हम दारू मांस खाने वाले को दीक्षा नहीं देते, बिना दीक्षा के हम सही है। हाँ, बनाना चाहिए,
राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं और गुरु वशिष्ठ थे उनके, कैसे नहीं बनाना चाहिए? कहाँ किसने आप लोगों को दिमाग में ये उलझन भ्रांति भर दी? एक ही पटरी पे लेना चाहिए, पति पत्नी मिलकर के एक होते हैं। जब एक पटा पर बैठ कर के ब्याह भाव जुआ पे बैठ के, तो एक पटा पे बैठ के दीक्षा नहीं ली जाती है? वहां पे बैठ कर के अग्नि के फेरा लाए, अलग अलग घूम जाते काहे हैं? हाँ, वो इस विषय अलग है कि जिसने पहले ले ली शादी के, वो उनने अलग ले ली, उनने बाद में ले ली, तो उसका विषय अलग होता है। लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी को एक ही जगह बैठ कर के दीक्षा लेना चाहिए, गुरु एक ही होना चाहिए। मान लो दोनों ने लड़ाई कर ली आपस में, उसका गुरु कहेगा पत्नी ने तुम्हारे ऊपर चक्कर करवाया, पति कहेगा पत्नी ने हमारे ऊपर चक्कर करवाया, दोनों अपने अपने गुरु के पास पहुंच जाए। अब गुरुगण की ठनी होते, लोग लुगाई की ठनी है, इसे एक ही गुरु बनाया चज्जे। जब एक जगह बैठ कर के विवाह होता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, और जैसे कह दिया जाए कि पति से कि बिना पत्नी के तुम पुत्र पैदा कर लो, संतान पैदा कर लो, तो क्या कर सकता है बताओ? या पत्नी से कह दिया जाए कि तुम बिना पति की सहायता से संतान पैदा कर लो, तो कर लेगी? असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पति पत्नी मिलकर के एक होते हैं। समझ में आ रही ना? एक ही होते हैं, एक ही जगह दीक्षा लेना चाहिए विवाह के उपरांत। विवाह के पहले क्या होगा वो विषय अलग होता है। हम नहीं देंगे दीक्षा, नहीं। क्या फायदा? हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे, मान लो तुम्हारे घर में वही क्रियाएं होना है, तुम पूजा पाठ एन कर रही मताई, लेकिन बात ये है कि तुम्हारे घर में वही क्रियाएं होना है, तो क्या फायदा है? दारू मांस खाने वाले को हम कभी दीक्षा नहीं देते हैं। जिस घर में आता हो, जिस घर में खबता हो, हम नहीं दे सकते दीक्षा। जो तुम्हें पंडित जी और मिल जाए उनसे ले लेना माँ, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब आपके घर में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक हम दीक्षा नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जहाँ भी हमारा एक संकल्प है, जहाँ भी दारू मांस जिस घर में खबता पिबता होगा, हम उस घर में दीक्षा नहीं दे सकते हैं। हेलो, बिल्कुल गलत है। महाराज ये बताओ, पहले हम पहले से क्यों परेशान हैं, या फिर हमारे पुरखा परेशान कहते हैं, या कोई कहता है? पहले खुद में परेशान हो तुम, पुरखा उरखा कुछ नहीं परेशान करते। नहीं, खुद नहीं है तो हमको पुरखा तुम खुद पुरखा हो गए, पियत पियत कितने सालों से पी रहे हैं? कितने सालों से पी रहे? हमें होते भाई बहुत साल होंगे। क्या तुम्हें जमीन से पुरखा लगी थी क्या है? हम बता रहे महाराज, और आप फ्रेंड बड़े हमारे भज्जा बैठे, भाभी खाओ बालाजी, बालाजी आउट है। हाँ। ओ भगवान, भाभी को खुदा हुआ है हमारे बड़ी भज्जा को। बड़ी भाभी कहने का भज्जा कहने का दावा है बालाजी का। देखो बाप रे, बालाजी को खानी खेलत जा झूठ बात है। नहीं झूठ नहीं, सत्य या भैरवनाथ आते होंगे, हमारी बड़ी भाभी को आते हैं। हाँ। देखो हमारी बात सुनो, पहले समझ लो। बालाजी नहीं आ सकत, भैरवनाथ नहीं आ सकत, शंकर जी नहीं आ सकत, काली मैया नहीं आ सकती, दुर्गा मैया नहीं आ सकती, समझ रहे? लक्ष्मी मैया नहीं आ सकती, चंडिका मैया नहीं आ सकती, ये तो आ ही नहीं सकती। आज उनके साल 30 साल हो गए। ठीक है, हमने तुम्हारी समस्या सुन ली, हम सुन नहीं सकते हैं ज्यादा हैं। खुद पहले सुधरो, सुधार करो जीवन में। आप क्या बताओ हमें? ले भी कह रहे क्या बताओ, यही से तो नहीं बता रहे ना, इसलिए नहीं बता रहे भैया। फ्रेंड्स,
जनरेटर बंद करो, दरबार बंद है, कोई दरबार की प्रक्रिया नहीं है। खुद में सुधार करो भैया, दारू पीना बंद करो।